बेंगाबाद में निश्चित ही अंचल में कुछ पेंडिंग कार्य है, लेकिन हम लोगों ने एक टारगेट दिया है जिसको कि एक तय समय में पूरा करना है। मनरेगा में अबु आवास में लगभग प्रथम या द्वितीय रैंक पे है बेंगाबाद, लेकिन ये हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि जनता तक तो भी हम लोग को इस योजना से जुड़ना है। इसका विभाग से संकल्प और अन्य गाइडलाइंस ही निर्गत हो रहा है। तो निश्चित ही ये कैंप लगेगा और चाहे ये प्रखंड की टीम हो या जिला की भी टीम आएगी, और हम लोग काफ़ी होपफुल है कि हम लोग को जो कम समय मिला है, चूँकि अभी हम लोगों का एसएसआर का भी काम स्टार्ट हो गया, विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम। जिनमें जो योजनाएँ अधूरी रह गई हैं या फिर ऑनगोइंग हैं, उनको ये मेरी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करें। जो निर्धारित अवधि उस योजनाओं को पूर्ण करने के लिए तय की गई है, उस निर्धारित अवधि में सभी योजनाओं को पूर्ण किया जाए। जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड अंचल सह प्रखंड कार्यालय बेंगाबाद। जी मैं बात कर रहा हूं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कमिश्नर सुमन किस्पोट्टा यहाँ पहुंची हुई है पूरा टीम के साथ में ब्लॉक में और अंचल में, जहां पूरी तरह का पदाधिकारी और कर्मचारी अलर्ट कहा जा सकता है और यूं कहें कि हड़कंप सा मचा हुआ है। फिलहाल अभी भोजन की व्यवस्था की गई थी सीओ साहब के वहां पर भवन में, वहां पर हो जा रहा है और आप देख पा रहे हैं गाड़ियों की कतार इधर, सीओ की, एडिशनल कलेक्टर की, बीडीओ की, और ये आप डीसी का भी वाहन यहाँ पर मौजूद है और डीसी साहब भी नमन प्रियस लकड़ा है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आखिर जांचोपरांत क्या पाया गया है हम लोग बात करेंगे, आगे आपको लोग फिर दिखाते हैं। बने रहे आप बीएनबी के साथ, जगन्नाथ के साथ। थैंक यू। जो भी यहाँ योजनाएँ चल रही हैं, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, वो योजनाएँ काफ़ी हद तक बेहतरीन ढंग से चल रही हैं और इनकी प्रगति भी काफ़ी सराहनीय पाई गई है। जिन जो योजनाएँ अधूरी रह गई हैं या फिर ऑनगोइंग हैं, उनको ये मेरी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करें। जो निर्धारित अवधि उस योजनाओं को पूर्ण करने के लिए तय की गई है, उस निर्धारित अवधि में सभी योजनाओं को पूर्ण किया कर लिया जाए, ताकि सरकार को लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति तक हम लोग पहुँच सकें। और अंचलों में ये पाया गया कि अंचलों में हमने ये हिदायत दिया है कि जो कर्मचारी हैं, वे संवेदनशील होकर काम करें। जो भी म्यूटेशन के मामले, लंबित मामले रह गए हैं, उन लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए। जो निर्धारित अवधि है, उस निर्धारित अवधि के तहत राइट टू सर्विस एक्ट के तहत वो काम पुरजोर तरीके से किया जाए और उसमें थोड़ी शक्ति बरतने की ज़रूरत है। कर्मचारियों से थोड़ी शक्ति बरती जाए ताकि वे कर्मचारी, हल्का कर्मचारी, सीआई, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से कर सकें और किसी भी जनता को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। बस ये इंस्ट्रक्शन हमने दिया है ताकि ब्लॉक और अंचल जो गति से चलनी चाहिए, उस गति को हम प्राप्त कर सकें। विकास से संबंधित जो स्कीम्स हो, चाहे वो अंचल का राइट टू गारंटी ऑफ सर्विस का जो योजना है, वो हम लोग सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट मैं एक्सपेक्ट जो करता हूँ ये बेंगाबाद ब्लॉक में हम लोग देख पाएंगे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सर कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बूढ़े बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए काफी परेशान हो रहे हैं, वो कहाँ तक प्रक्रिया पहुंचा है? काफी परेशान इसमें जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, सर्जन पेंशन योजना के तहत में शिविर लगा के काम करने की आवश्यकता है और निश्चित ही इलेक्शन के बाद में हम लोगों ने इसको कार्य कराया है। कार्यालय स्तर पे तो ये कार्य हुआ है, लेकिन फील्ड स्तर पे जो एक बड़े पैमाने पे हम लोग अभी आगामी दिनों में इसका कैंप मोड में लगाएंगे। अभी जो हम लोगों ने जो अभी तक जो कंसंट्रेट किया इलेक्शन की समाप्ति से लेके अब तक, वो ये था कि जो इनएलिजिबल बेनिफिशियरी है, जो लाभुक है, उनका नाम हटना है। और चूंकि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होना है पेंशन में, तो वो एक हम लोगों के लिए काफ़ी इमरजेंट सिचुएशन था, तो वो हम लोगों ने प्रक्रिया किया और खासकर जो मृत लाभुक है उनका बैंक से रिकवरी वाला। तो अभी तक लगभग हम लोग 20 दिन ये कार्य कर रहे थे, लेकिन इट इज़ हाई टाइम कि अब हम लोग सभी पंचायतों में शिविर लगा के, और न सिर्फ ये वृद्धजन या दिव्यांगजन या निराश्रित महिलाओं या HIV एड्स या PBTG तो यहाँ है नहीं, बट अन्य प्रखंड में इनको आच्छादित करना है, बल्कि गवर्नमेंट का जो महत्वाकांक्षी स्कीम है 50 इयर्स प्लस SC ST पुरुष और 50 इयर्स प्लस सभी महिलाओं को आच्छादित करना है। तो इसको काफ़ी इंक्लूसिव बनाया गया है, इसके स्कोप को ब्रॉडन किया गया है, तो इस पे काम करने की आवश्यकता है।
और इसके साथ ही सभी महिलाएं जो कि 25 ईयर से ऊपर है उनको भी हम लोग को इस योजना से जोड़ना है। इसका विभाग से संकल्प और अन्य गाइडलाइंस ही निर्गत हो रहा है। तो निश्चित ही ये कैंप लगेगा और चाहे ये प्रखंड की टीम हो या जिला की भी टीम आएगी, और हम लोग काफ़ी होपफुल है कि हम लोग को जो कम समय मिला है, चूँकि अभी हम लोगों का एसएसआर का भी काम स्टार्ट हो गया, विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का। चूँकि आप सभी अवगत है कि इलेक्शन कुछ जल्दी ही हो जाएगा हमारे विधानसभा का। जो भी कम समय है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले, तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि इस कम टाइम ब्रैकेट में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आउटपुट और आउटकम दे सकें। उन लोगों का रुका हुआ है जो जिनको मिल रहा था, जी। उनका रुका हुआ है करीब 4-5 महीने जी, से। ये हम लोग देख लेंगे, चूँकि अब पूरा डिपार्टमेंट है वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में माइग्रेट कर गया है। अच्छा। जैसे मनरेगा का जो रिजेक्टेड ट्रांज़ैक्शन रहता है, ऐसा अगर किन्हीं का अकाउंट और आधार का मिसमैच है किसी कारण से। नहीं, सबका रुका हुआ है, किसी हाँ, का ही नहीं अच्छा, है। आप उसका हाँ, बात कर रहे हैं। इसमें 2 तरह के स्कीम्स के तहत हम लोगों को मिलता है, अगर वाइडली बोले, एक सेंट्रल स्कीम है, एक स्टेट स्कीम है। जी। सेंट्रल और स्टेट स्कीम दोनों के तहत में विडो पेंशन, दिव्यांगता पेंशन प्राप्त हो रहा होता है, और वृद्ध पेंशन प्राप्त हो रहा होता है। इसमें सेंट्रल स्कीम के कुछ फंड अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं हुए। वही स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फंड्स हैं वो प्राप्त हो गए हैं, चूँकि यूनिवर्सल पेंशन में स्टेट से कुछ लोग रजिस्टर्ड रहते हैं, कुछ सेंटर से रजिस्टर्ड रहते हैं। तो कुछ एक संख्या ज़रूर ऐसा है जो कि सेंटर से रजिस्टर्ड है। वो हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में, और बहुत ही जल्द, मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। और ये पूरा स्टेट का इश्यू है, लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग को फंड प्राप्त हो जाता है, तुरंत से हम लोग पीएमएस करके इसको त्वरित इसका निष्पादन करेंगे। थैंक यू। तो देख पा रहे हैं कि आज ब्लॉक और प्रखंड अंचल का यहाँ पर निरीक्षण था। छोटा नागपुर प्रमंडल कमिश्नर सुमन केसोटा के द्वारा, और यहाँ पर संतोषजनक बता रहे हैं डीसी नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा। निरीक्षण के क्रम में संतोषजनक पाया गया। हालांकि अंचल में थोड़ा सा काम कुछ डिले बताया गया, लेकिन उसके लिए भी जल्द निष्पादन करने की बात कही जा रही है। वहीं वृद्धा पेंशन जो लोगों का वंचित से थे, उनको 1 सप्ताह के अंदर भी निष्पादन करने की बात कही है। आइए देखते हैं कैसे हुआ निरीक्षण और किसने क्या कहा। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।